तो पाइथन में आपको ध्यान रखना हर चीज़ का फंक्शन पहले से चाहिए। तो अगर आपको स्केल डालना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? स्केल फंक्शन। बटन डालना है तो बटन फंक्शन, रेडियो बटन डालना रेडियो बटन फंक्शन, चेक बॉक्स डालना चेक बॉक्स फंक्शन। यानी आपको ध्यान रखना फंक्शन ही तो याद रखना और क्या याद रखना है। बाकी पाइथन का काम करने का तरीका आपको पता है। टिकिंटर को बुलाओ, एक विंडो बनाओ, फ्रेम बोले तो फ्रेम बनाओ, नहीं बोले तो सीधे विंडो में चालू हो जाओ। और उसके बाद सीधा हमने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लेते, एक ऑब्जेक्ट बनाते बराबर स्केल। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का आपके नाम लिखा विंडो का। और यहाँ पे स्केल में हमें ये बताना होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम 0 से लेकर 242 तक हमें स्केल चलाना है, ठीक है। और w डॉट पैक किया। बाय डिफॉल्ट जब आप स्केल पाइथन में लगाते तो पाइथन समझ जाता है कि ये स्केल लगना है। इसको हम कौन सा स्केल कहते हैं? ये हमारा वर्टिकल स्केल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो देखिए एक और बार हमने स्केल फंक्शन को बुलाया, इस बार 0 से 200 तक चला रहे हैं और ओरिएंट बराबर हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो पाइथन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्केल आपको लाके दे दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि इस काम में पाइथन बड़ा माहिर है। पाइथन क्या था कि आप कुछ नहीं बोलोगे तो वर्टिकल, बोलोगे तो हॉरिजॉन्टल। और फिर हमने w डॉट पैक किया तो दोनों w's पैक हुए, मेल लूप को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इसमें पाइथन ने क्या किया, स्केल आपको लाके यहाँ पे दे दिया। मैं इस कोड को कॉपी करके सीधे मैं जब आपके जुपिटर लैब में जब हम इसको चलाएंगे, देखिए हमने जुपिटर लैब में इसको चलाया और इसको हमने यहाँ पे रन किया। तो रन करने पर ये देखिए हमें आउटपुट दिख रहा है। एक आपको ऐसा दिख रहा है स्केल, एक आपको स्केल ऐसा आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो आसान है, ठीक है। अलग-अलग छोटा-छोटा विंडो खुल रहा है, अगर अपने को पूरा पेज डिजाइन करना हो बहुत सारे हाँ तो एलिमेंट्स सब एक साथ डाल दो ना, तो जब बड़ा आप पेज खुल वो जाएगा। तो हो जाएगा। आप जब इन एलिमेंट्स को एक साथ डालेंगे तो ये एक पूरा फुल फ्लैश फॉर्म खुलेगा पूरा, ठीक है। और हमें असली में ध्यान रखना है कि हमें सबको मिला के एक बड़ा फॉर्म ही बनाना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है इतना एक एक पॉइंट के कोई प्रोजेक्ट्स होते नहीं हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, सब चीज़ें रहती है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सब कुछ रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक बड़ा फॉर्म बनाना ही है, ठीक है। तो जब आप ये इनको सिंगल सिंगल चला के जब आपका हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, एक बड़ा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सॉल्वर हम ले लेते हैं, हम कुछ आसान से अभी एलिमेंट्स देख रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स कैसे जोड़ेंगे। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, तो आपको ध्यान रखना सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए पाइथन के पास एक टेक्स्ट नाम का फंक्शन पहले से तैयार है, ठीक है, जो अपने साथ एक विंडो को लेता है और एक वैल्यू को लेकर टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जिन्होंने HTML किया तो उसमें p टैग होता है। HTML में जो एक p टैग होता है, कहीं देखा होगा, जैसे p टैग प्रिंट करता है ना, बस ये p टैग की तरह प्रिंटिंग करता है। हमारे सामने देखिए फिर से वही फीचर्स आ गए जो मैंने आपको पहले से बताया था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमने टिकेटर को इंपोर्ट किया, रूट बनाया, t बराबर टेक्स्ट रूट, उसकी हाइट और उसकी विड्थ बता दी, t को पैक किया। और उसके बाद t डॉट इंसर्ट फंक्शन से हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कौन से लोकेशन में इंसर्ट करना है। एंड में हमने यहाँ पे क्या किया, गिग्स फॉर गिग्स जैसे हमने इंपोर्ट किया। और पाइथन में देखिए यहाँ पे स्लैश एन सपोर्ट होता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रखना है कोई टेक्स्ट आप एंटर कर रहे हो, आपको लाइन जहाँ से चेंज करनी, तो जो C++ में तो स्लैश एन फॉर्मेट होता है, आप उसको लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो लाइन है वो ब्रेक होकर दूसरी लाइन में चली जाएगी। तो किसी कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या पाइथन में स्लैश एन चलता है, तो आपका आंसर होगा यस, पाइथन स्लैश एन सपोर्ट करता है। जबकि इसके बाद के कई लैंग्वेजेस में स्लैश एन नहीं चला, C++ के बाद कई लैंग्वेजेस ने स्लैश एन को अलग कर दिया, लेकिन पाइथन चेक करता है, वो C++ के इस फॉर्मेट को चलाता है। तो ये मैंने इसको रन किया, रन करने पर एक कोड आपके सामने लिखे दिख रहा है, ये आपका इधर आपको इसका दिख रहा है। तो मैं इस कोड को सीधा आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसको चला के आपको देखना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कोड इन टिकिंटर, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको आपको चला के देखना है, ठीक है।